हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कंज्यूमर्स बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस पर एमसीक्यूज को प्रेजेंट करना चाहती हूँ। और ये एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट है एफवाई बीकॉम और एसवाईबीए स्पेशल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। ये एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड। देखिए ये जो सेंटेंस है एक्चुअली डेफिनेशन है यूटिलिटी की। यूटिलिटी का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हर कमोडिटी के अंदर वो एक पावर है जो हमें सेटिस्फैक्शन देती है, हमें एंजॉयमेंट देती है, हमें हैप्पीनेस देती है। और इसी सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिस्ट ने नाम दिया है यूटिलिटी का। सो द राइट आंसर इज that is answer C, utility. So one satisfying power of a commodity is called utility. Question number 2, utility is generally related to। utility का ताल्लुक satisfaction से, enjoyment से, happiness से है। और इस तरह ऑप्शन A that is satisfaction is correct answer, B C D जो है वो wrong answers है। So the correct answer is satisfaction, option A. Utility is generally related to satisfaction. Question number 3. According to Professor Alfred Marshall, utility is measurable in। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का ये कहना है कि यूटिलिटी जो है, सेटिस्फैक्शन जो है, ये मीजरेबल है, ये काउंटेबल है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। हम उसे काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर हमने एप्पल खाया तो हमें 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, अगर हमने स्मार्टफोन खरीदा तो हमें 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। इस तरह अल्फ्रेड मार्शल साहब के मुताबिक यूटिलिटी मेजरेबल है, काउंटेबल है इन यूटिल्स। सो आंसर बी इज ए करेक्ट आंसर। According to Professor Alfred Marshall, utility is measurable in utils. Next question is Professor Marshall assumes that dash dash measurement of utility। देखिए प्रोफेसर मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट प्रेजेंट किया एंड अकॉर्डिंग टू हिम यूटिलिटी जो है एक कार्डिनल कंसेप्ट है। और कार्डिनल कंसेप्ट ये बताता है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नंबर्स में बता सकते हैं कि अगर हमने एक एप्पल लिया और एक ग्लास ऑफ वाटर लिया तो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, फॉर एग्जांपल 50 यूटिल्स का। तो कार्डिनल कंसेप्ट को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रेजेंट किया। सो द राइट आंसर इज बी, प्रोफेसर मार्शल अज्यूम्स कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, a rational consumer wants dash dash satisfaction। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स थ्योरीज ये अज्यूम करती हैं कि कंज्यूमर इज अ रैशनल पर्सन, और एक रैशनल कंज्यूमर का एक ही गोल होता है, दैट इज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन और टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। सो द राइट आंसर इज बी, ए रैशनल कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। Now come to question number 6. State the relationship between utility and usefulness। देखिए यूटिलिटी और यूजफुलनेस का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यूजफुलनेस मींस एडवांटेज और यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। अब एक स्मोकर है, अगर वो सिगरेट लेता है तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, इवन दो ये जानता है कि ये स्मोकिंग, ये सिगरेट उसकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, फिर भी वो एवरीडे स्मोकिंग करता है। इसी तरीके से टोबैको चीविंग होते हैं जो रोजाना तंबाकू खाते हैं, मगर उसी तंबाकू के खाने से, उसी गुटखे के खाने से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है, इवन दो ये जानते हैं कि ये तंबाकू, ये गुटखा उनकी हेल्थ के लिए यूजफुल नहीं है, इंजूरियस है, लेकिन वो खाते हैं क्योंकि उन्हें उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो यूटिलिटी और यूजफुलनेस का कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज नो रिलेशन।
state the relationship between utility and useful. So there is no relation between utility and usefulness. Next question is, utility depends on the dash dash of want. ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंटेंसिटी, क्वालिटी, नॉवेल्टी, यूनिफॉर्मिटी. देखिए, यूटिलिटी डिपेंड करती है कि किसी कमोडिटी की आपकी कितनी इंटेंसिटी है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ थर्स्टी पर्सन, और अगर उसे एक ग्लास ऑफ वाटर दिया जाए तो उसे बहुत सारा सेटिस्फैक्शन, बहुत सारी यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी कि उसे एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए. लेकिन अगर आप फुल हैं, पेट भी भरा हुआ है, पानी भी आपने इनफ लिया हुआ है, और उस वक्त अगर आपको कोई एक ग्लास ऑफ वाटर देता है तो वो पानी का आप एक दो घूंट लेंगे और आपको वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा. इस तरह जो है यूटिलिटी डिपेंड होती है इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर. सो द राइट आंसर इज ए, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. The next question is, dash dash utility is the sum of means jama of, addition of all the marginal utilities. देखिए, जब हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमको यूटिलिटी मिलती है, लेकिन इसी एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटीज को अगर हम ऐड कर दें, जमा कर दें, तो जो रिजल्ट आता है उसे हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी. सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज total. So total utility is the sum of all the marginal utilities. Next question is, additional utility from the consumption of additional unit of a commodity is called. देखिए, आप एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं और उसका एडिशनल यूनिट ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल, गुलाब जामुन, पहला गुलाब जामुन खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, तो इससे आपको जो यूटिलिटी मिल रही है उसे हम marginal utility कहेंगे. So additional utility from the consumption of additional unit of a commodity is called marginal utility. Question number 10 is, law of diminishing marginal utility is. Options are A, not applicable to hobbies and money, not applicable to poor person, C, applicable to food only, D, none of the above. देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट ये बताता है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम और कम और कम होते जाती है. और फॉर एग्जांपल, आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, अब पहला खाया तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन, लेकिन दूसरा तीसरा खाने पे आपका की यूटिलिटी कम और कम होते जाती है, और इसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट कहते हैं कि हमारी एडिशनल यूटिलिटी कम होते जा रही है. लेकिन ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है हॉबीज के ऊपर और मनी के ऊपर. एक आर्टिस्ट है, उसकी हॉबी है कि वो पेंटिंग बनाए. जब वो पहली पेंटिंग बनाता है तो बहुत हैप्पी होता है, दूसरी बनाता है तो बोलता है वाओ, ये इस एंगल से बहुत अच्छी लग रही है, उसे और सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मिल रही है, तीसरी बनाता है तो और. इस तरीके से वो जितनी पेंटिंग्स बनाते जाता है उसे उतना सेटिस्फैक्शन मिलता है. देन मनी, पैसा. पैसा किसे नहीं अच्छा लगता. अगर नोट का पहला बंडल आया तो आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगा, दूसरा आया और हैप्पीनेस और यूटिलिटी मिलेगी, तीसरा बंडल आएगा और यूटिलिटी मिलेगी. इस तरह हॉबीज में और इन केस ऑफ मनी, law of diminishing marginal utility is not applicable. So the right answer is option A, that is not applicable to hobbies and money. Law of diminishing marginal utility is not applicable to hobbies and money. Next question is, a consumer is in equilibrium when marginal utilities are. देखिए, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगा जब मार्जिनल यूटिलिटीज जो है दोनों कमोडिटी की एक्स एंड वाई जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएं. सो द राइट आंसर इज बी, दैट इज इक्वल. ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज आर इक्वल. Question number 12. The fourth glass of water gives
lesser satisfaction to a thirsty boy. This is clear in case of, देखिए एक थर्स्टी बॉय है, वो पहला ग्लास पानी का पिया, दूसरा, तीसरा, जब चौथा ग्लास, फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर वो लेता है तो उसे बहुत कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये बात हमें पता चलती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर गिव्स लेसर सेटिस्फैक्शन टू ए थर्स्टी बॉय। This is clear in case of law of diminishing marginal utility. Question number 13, that is total utility curve. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल यूटिलिटी का कर्व कैसा होता है। ऑप्शन ए है ऑलवेज राइज, बी फर्स्ट फॉल एंड देन राइज, सी ऑलवेज फॉल, और डी ऑप्शन जो है वो ये बता रहा है कि फर्स्ट राइजेस देन फॉल्स एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम। देखिए टोटल यूटिलिटी का कर्व डिपेंड होता है मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कंटिन्यूअस कम होते जाती है, मगर ये पॉजिटिव होती है, इसलिए टोटल यूटिलिटी जो है पहले बढ़ती है। और जब MU मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है तो यही टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद अगर आप और कंजम्पशन करते हैं तो ये मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है, और उस वक्त टोटल यूटिलिटी कर्व जो है डिक्रीज होना, फॉल होना शुरू होता है। इस तरह राइट आंसर जो है वो डी है, दैट इज टोटल यूटिलिटी कर्व फर्स्ट राइजेस एंड देन फॉल्स आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम। Next question is total utility is maximum when, total utility कब मैक्सिमम होगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है टोटल यूटिलिटी बढ़ते रहती है, लेकिन जब मार्जिनल 0 हो गई तो टोटल यूटिलिटी उस वक्त मैक्सिमम हो जाती है, और इसके बाद उसके बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। सो द राइट आंसर इज ए, that is marginal utility is 0. The total utility is maximum when marginal utility is 0. Next question is marginal utility diminishes as consumption of a commodity. देखिए marginal utility means additional utility continuous diminish होते जाती है, गिरते जाती है जैसे जैसे हम एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएं, एक कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करें। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीजेस। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस एज कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मार्जिनल यूटिलिटी 0 मार्जिनल यूटिलिटी है, इट मीन्स टोटल यूटिलिटी 0, दैट इज टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, इसके बाद टोटल यूटिलिटी बढ़ने वाली नहीं है, तो जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड। 17 क्वेश्चन, TU decreases, total utility decreases when MU, देखो टोटल यूटिलिटी उस वक्त गिरना शुरू होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है निगेटिव हो जाती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस व्हेन MU इज निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज प्रेजेंटेड बाय, ऑप्शंस है आपके पास, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, बी डेविड रिकार्डो, सी एडम स्मिथ, डी प्रोफेसर AC Pigou. So the right answer is Professor Alfred Marshall, that is option A. Next question, according to Professor Marshall, the basis of consumer's surplus is, the right answer is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility is actually the basis of consumer's surplus. Next question is
Law of equimarginal utility is also called. Options है law of substitution, law of demand, law of supply, law of returns to scale. The correct answer is option A, that is law of substitution. So law of equimarginal utility is also called the law of substitution. Next question. A consumer's spending is restricted because of. Answer D is correct. That is budget constraint. A consumer's spending is restricted because of budget constraint. Next question is, the consumer is in equilibrium in case of two commodities X and Y. देखिए जब two commodities है तो ये लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी का केस है, और लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटीज में एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उस वक्त मिलता है, वो उस वक्त इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होता है जब मार्जिनल यूटिलिटीज और उनकी प्राइस रेशो एक दूसरे के बराबर हो जाए. सो द करेक्ट आंसर इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स divided by price of x is equal to marginal utility of y divided by price of y. So the consumer is in equilibrium in case of two commodities x and y when marginal utilities उनकी price ratio के equal हो जाए. Option A is correct. Question number 23. By consumer surplus, economists mean. देखिए कंज्यूमर सरप्लस में ऐसा रहता है कि सपोज हम कोई कमोडिटी खरीदने के लिए गए, फॉर एग्जांपल एक ड्रेस हमने खरीदा और वो 500 रुपीज का है. आपको वो ड्रेस इतना पसंद आया कि आप सोचते हैं कि अगर ये 1000 रुपीज में होता तो मैं उतना पे कर देता. मीन्स आई एम विलिंग टू पे ₹1000. हाउएवर द एक्चुअल मार्केट प्राइस इज ओनली ₹500. तो इस तरह से कंज्यूमर जो है उसको 500 रुपीज का सेटिस्फैक्शन मिलता है. सो कंज्यूमर सरप्लस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज. द राइट आंसर इज दैट इज law of diminishing marginal utility. Question number 5. The transformation of a log of wood into a piece of furniture is an example of. देखिए एक log of wood है, वो जंगल में रखा हुआ है या कहीं किसी गोडाउन में है. अगर हम उसका एक खूबसूरत सा फर्नीचर बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है. तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल जो है हमें बताती है अबाउट द फॉर्म यूटिलिटी कि लॉग ऑफ वुड का फॉर्म हमने चेंज कर दिया है और उससे एक टेबल या चेयर बनवाइए. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी. क्वेश्चन नंबर 26. अकॉर्डिंग टू डैश डैश मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. देखिए यूटिलिटी के जितने भी कंसेप्ट्स है, चाहे वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी हो, कंज्यूमर सरप्लस हो, इन तमाम को प्रेजेंट किया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, उसने ये अज्यूम किया है. नेक्स्ट, द एम ऑफ द कंज्यूमर इन एलोकेटिंग his income is to. एक कंज्यूमर का क्या एम है जब वो अपने बजट को, अपनी इनकम को एलोकेट करता है फॉर द परचेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज? उसका एक ही एम होता है टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी. द लास्ट क्वेश्चन इज द बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ consumer surplus is based on. The right answer is law of diminishing marginal utility. Thank you very much. Thanks a lot. Happy learning. Hope these questions will help you for preparing your examination.